यह अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है जो गंभीर साधक हैं वे पूछते हैं कि कितने दिनों की साधना के बाद कोई योग सिद्ध हो जाता है, या कितने दिनों की साधना के बाद ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। एक उपनिषद कहता है कि 6 महीने में कोई भी योग सिद्ध हो जाता है, कोई भी योग। महाभारत में भी लिखा है कि 6 महीने में योग सिद्ध हो जाता है। ये तो शास्त्रों का कथन हुआ, लेकिन व्यक्तिगत अनुभूतियाँ क्या कहती हैं। जब मैं 19-20 वर्ष का था तो मेरे यहाँ एक वृंदावन के संत आया करते थे, जो मेरे कमरे में हफ्तों ठहरा करते थे। कहीं जाते थे और फिर जाते वक्त और आते वक्त वो मेरे यहाँ रुकते थे। उनसे बड़ी अंतरंग चर्चा होती थी। मुझे इस बात का पता चल गया था कि प्रत्येक दिन श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें होते हैं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछ दिया कि बताइए कि कितने दिनों की साधना करने से ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। उन्होंने कहा आइए आपने कितने दिनों में किया। मैंने कहा 2 वर्ष में। और BA मैंने कहा 3 वर्ष में। तो आप पढ़ाई करते हैं, पहले भी 12 वर्षों से 14 वर्षों से पढ़ रहे हैं और अभी फिर पढ़ेंगे, इतना समय लगाते हैं पढ़ाई करने में आप। तो यदि आप इसी मनोयोग से 6 महीने ईश्वर के पीछे लग जाइए तो ईश्वर दर्शन दे देते हैं। मैंने कहा कैसे कह रहे हैं आप। उन्होंने कोई शास्त्र उद्धृत नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने यह प्रयोग करके देखा है। मैंने पूछा कैसे हुआ। उन्होंने कहा जब मैं युवावस्था में था तो एक बार मस्ती आई कि ईश्वर के दर्शन करते हैं, चलो। मैंने भगवद गीता का एक श्लोक उठाया और चला गया अमरकंटक। अमरकंटक में सुबह से रात तक गुफा में, वहाँ गुफाएं सुरक्षित होती थी, बताया उन्होंने, सांप बिच्छू का डर नहीं होता था। सुबह से रात तक गीता का एक ही श्लोक पढ़ते थे, वो गाते थे, पढ़ते नहीं थे, माला नहीं जपते थे। ध्यान रखिए, ईश्वर कोई अकाउंटेंट नहीं है कि वो गिनता रहता है कितने लाख बार जप किया आपने। वह तो भाव देखता है मुख्य रूप से आपका। भाव नहीं हो तो गिनती भी देख लेता है, अकाउंट भी देख लेता है आपका। उनके पास सिर्फ भाव था। तो ये गा गा के पढ़ते थे, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। ये पढ़ते जाते थे। और उन्होंने बताया कि 6ठे महीने में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और तब से प्रत्येक दिन उनके पास प्रकट होते थे शाम को ध्यान लगाने पर। तो ये इसका रहस्य है। लेकिन इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, भ्रम में मत रहिएगा। पहली चीज़ ये कि वो होल टाइमर थे, चित्त आपका शुद्ध होना चाहिए, ये ज़रूर है। पाद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च 12वां अध्याय का 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक और 16वें अध्याय का पहले श्लोक से 3रे श्लोक तक। ये आप कुछ श्लोक देख लीजिए। जो कहा है चित्त शुद्धि कर लीजिए, सत्व संशुद्धि कर लीजिए। उतना करने के बाद 6 महीना आपके दर्शन के लिए पर्याप्त है।